ड्रेक पैसेज में आपका स्वागत है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री मार्ग है, एक ऐसी जगह जिससे हजारों सालों से नाविक डरते और बचते रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पनामा नहर पूर्वी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका और बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए एक शॉर्टकट बनाने के लिए बनाई गई थी, जो सच है। लेकिन इसके निर्माण का यही एकमात्र कारण नहीं था। नहर बनाने का सबसे बड़ा कारण अंटार्कटिका और केप हॉर्न के बीच 620 मील के इस खतरनाक हिस्से से बचना था, जहां प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर हिंसक रूप से मिलते हैं। लेकिन इसे ड्रेक पैसेज क्यों कहा जाता है और आज भी इसे पार करना मौत के मुंह में जाने जैसा क्यों लगता है? इसका जवाब पाने के लिए हमें 16वीं सदी में सर फ्रांसिस ड्रेक के समय में वापस जाना होगा, जो एक कुख्यात समुद्री डाकू था जिसने अटलांटिक महासागर को आतंकित किया था। ड्रेक कोई साधारण समुद्री डाकू नहीं था, उसे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था। उसने अफ्रीकी शहरों पर छापा मारा, उनके लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें इंग्लैंड पहुंचाया। ब्रिटिश साम्राज्य ने ड्रेक के कारनामों से प्रसन्न होकर उसे दक्षिण अमेरिका भेजा ताकि वह इस क्षेत्र पर स्पेन के नियंत्रण को चुनौती दे सके। योजना क्या थी? ड्रेक दक्षिण अमेरिका के तटीय शहरों पर हमला करेगा, मैगलन झलड़ मरु मध्य से गुजरेगा और पश्चिमी तट पर शहरों को लूटेगा। रास्ते में ब्रिटिश प्रभाव फैलाएगा। दिसंबर 1577 में ड्रेक 200 लोगों और 5 जहाजों के साथ रवाना हुआ। अप्रैल तक वे अर्जेंटीना पहुंच गए, जहां आपदा आ गई। एक तूफान ने उसके चालक दल को विभाजित कर दिया और एक चौंकाने वाले मोड़ में ड्रेक ने अपने 40 लोगों को मार डाला। 2 जहाजों को पीछे छोड़ दिया, जबकि वह शेष 3 के साथ आगे बढ़ गया। जब वह प्रशांत महासागर में प्रवेश कर रहा था, एक भयंकर तूफान ने जहाजों को अलग कर दिया। एक जहाज ने माना कि ड्रेक मर चुका है और वापस इंग्लैंड चला गया। दूसरा जहाज ड्रेक पैसेज के अज्ञात जल में बह गया और फिर कभी नहीं देखा गया। ड्रेक ने उसका पीछा किया, इस घातक समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। ऊंची लहरों और कठोर पानी का सामना करते हुए ड्रेक समझ गया कि आगे बढ़ने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। उस समय, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का नक्शा अस्तित्व में नहीं था और कोई नहीं जानता था कि इस बिंदु से आगे क्या है। ड्रेक वापस लौट आया, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर छापा मारना जारी रखा और अंततः सैन फ्रांसिस्को में रुक गया। अपने जीवन के डर से उसने फिर कभी ड्रेक पैसेज को पार करने की हिम्मत नहीं की। इस क्षेत्र का नाम उसके नाम पर रखा गया, क्योंकि ड्रेक से पहले कोई भी जहाज समुद्र के इस हिस्से में नहीं गया था, या अगर उन्होंने किया भी था तो वे कहानी सुनाने के लिए कभी वापस नहीं आए। ड्रेक का मानना था कि विश्वासघाती पानी के पीछे एक रहस्यमयी भूमि है, जिसे अब हम अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। सदियों तक दक्षिणी महाद्वीप का विचार कायम रहा। प्राचीन यूनानियों ने इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा या अज्ञात दक्षिणी भूमि भी कहा, लेकिन किसी ने कभी इस पर नजर नहीं डाली थी। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक इस काल्पनिक भूमि की खोज में निकले। उन्होंने अटलांटिक को पार किया, दक्षिणी महासागर में प्रवेश किया और ड्रेक पैसेज से होकर नौकायन किया, लेकिन उन्हें अंटार्कटिका कभी नहीं मिला। कुक ड्रेक पैसेज के हिंसक पानी से मुश्किल से बच निकले। उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखा कि इस क्षेत्र की खोज के जोखिम बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने भविष्य के नाविकों को इसके खतरों के बारे में चेतावनी दी, और यह कैप्टन कुक थे, अपने समय के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक, जिन्होंने पहले ही न्यूजीलैंड की खोज कर ली थी। तो ड्रेक पैसेज इतना खतरनाक क्यों है? आखिरकार दुनिया के महासागर दूसरी जगहों पर भी मिलते हैं। इसका जवाब प्रशांत महासागर के गर्म पानी और अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों के ठंडे पानी के अनूठे संयोजन में है, जो यहाँ अविश्वसनीय गति से टकराते हैं, जिससे प्रति सेकंड 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड का प्रवाह बनता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदी, का प्रवाह ड्रेक पैसेज की तुलना में 600 गुना कमजोर है। यहाँ पानी हिंसक रूप से उछलता है, जिससे लहरें 80 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। गर्म और ठंडी धाराओं के बीच टकराव से अक्सर चक्रवात भी बनते हैं, जबकि अंटार्कटिका के बर्फीले पानी के कारण तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और यह न भूलें कि ड्रेक पैसेज पृथ्वी पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप अकेले हैं। अंटार्कटिका के दक्षिण में एक खतरनाक समुद्र से घिरा हुआ है और हजारों मील तक कुछ भी नहीं है। 20वीं सदी में खोजकर्ता इस चुनौती का विरोध नहीं कर सकते थे। 1914 में प्रसिद्ध ब्रिटिश खोजकर्ता अर्नेस्ट
शेकलटन ने अंटार्कटिका पहुंचने के लिए ड्रेक पैसेज को पार करने का प्रयास किया। उनका जहाज भयंकर लहरों से टकराकर बर्फ के मैदान में जा गिरा, जहां वह अंततः नष्ट हो गया। शेकलटन और उनके चालक दल को ग्रह पर सबसे कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्र में 1 महीने बिताने के बाद शेकलटन चमत्कारिक रूप से दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर पहुंच गए और 3 महीने के एक साहसिक अभियान में अपने चालक दल को बचा लिया। हाल ही में अप्रैल 2012 में ब्राजील के व्यवसायी जोआओ लारा और उनके दल को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माने के लिए ड्रेक पैसेज पार करते समय आपदा का सामना करना पड़ा। उनका लग्जरी क्रूज जहाज 100 फीट ऊंची लहरों की चपेट में आ गया और अंटार्कटिक की बर्फ से जा टकराया। 4 दर्दनाक दिनों के बाद चिल्ली की बचाव टीमें आखिरकार उन तक पहुंची। आधुनिक तकनीक के बावजूद ड्रेक पैसेज पहले की तरह ही खतरनाक बना हुआ है। हालांकि मैगेलन जल्द मरुमध्य जैसे सुरक्षित मार्ग मौजूद हैं, लेकिन वे भी अप्रत्याशित हैं, घने कोहरे और अचानक हवाओं के साथ। लेकिन ड्रेक पैसेज की तुलना में यह अभी भी एक सुरक्षित दांव है, खासकर पनामा नहर के निर्माण के बाद से, जिसने वैश्विक व्यापार मार्गों को इन खतरनाक जल से दूर कर दिया। हालांकि पनामा नहर का भविष्य अनिश्चित है, एक और विषय जिसे हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। ड्रेक पैसेज पृथ्वी पर अंतिम अछूते सीमाओं में से एक हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां आधुनिक तकनीक भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। यह एक भयावह अनुस्मारक है कि हमारी तमाम प्रगति के बावजूद हम प्रकृति के क्रूर प्रकोप के सामने अभी भी शक्तिहीन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सदस्यता लेने पर विचार करें। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन यह हमें ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। अगली बार किसी और दिलचस्प विषय के साथ मिलते हैं।